स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आगे चलता हूं और बताता हूं आज आप लोगों को क्या पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। आखिर ये होता क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, इनसे जुड़े तमाम सवालों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तमाम सवालों के आंसर मैं आपके सामने रखता हूं। तो चलते हैं, देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने भाग होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। तो देखिए आगे स्लाइड आपके सामने। पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल कितने भाग होते हैं? 8। पहला क्या होता है? नाउन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन। उसके बाद क्या होता है? एडजेक्टिव। उसके बाद क्या होता है? वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इतने टोटल 8 भाग होते हैं दोस्तों किसके? आपके पार्ट ऑफ स्पीच के। अब जरा हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं। तो पढ़ने हैं तो सभी दोस्तों, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि आखिरकार नाउन होता क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में? नाउन के। तो नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों? संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। और नाउन का मतलब जानते हैं क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड कहने का मतलब जो किसी वस्तुओं का नाम बताता है ना, वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज का भी नाम बताया, वो क्या है? नेमिंग वर्ड। इवन आप कह सकते हैं वॉट एवर यू कैन सी, वॉट एवर यू कैन फील, एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ क्या है? आपका नाउन है। अब जरा देखते हैं, यानी जो कुछ भी आप देख सकते हो सब क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है। अब देखिए नाउन की परिभाषा क्या बताई गई है। बताया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन के नाम को हम क्या बोलते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। अब तक तो आप लोग पढ़ते आ रहे थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंपल छोटी सा था, लेकिन अब थोड़ा हम ब्रॉड लेवल पे, हाई लेवल पे पढ़ेंगे नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे दिया गया यहाँ मोहित, सूरज, अर्जुन, ये सब चीजें हो गई क्या है दोस्तों? संज्ञा है। लोगों के नाम है। किसके नाम है? पर्सन के नाम है, व्यक्तियों के नाम है। और जैसे दिया गया है सुल्तानपुर, यूपी, उसके बाद हम लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है दोस्तों? नाउन है। ये सब भी क्या है? नाउन। लेकिन किसके नाम है ये सब? प्लेसेस, स्थान के नाम है। उसके बाद हम अगर थिंग्स में ले लेते हैं, बुक हो गया हमारा, पेन हो गया, डोर्स हो गई, चेयर्स हो गया, विंडोज हो गए, ये सब क्या है दोस्तों? हमारे थिंग्स होते हैं। अब हम देते हैं क्वालिटी में। क्वालिटी में यानी बताया गया ना कि क्वालिटी के नाम को भी क्या बोलते हैं भैया? संज्ञा बोलते हैं। जैसे अभी देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? बहादुरी। ह्यूमैनिटी क्या है? आपका मानवता, इंसानियत। ये सब क्या होते हैं दोस्तों? आपका क्या होता है? क्वालिटी होता है। कंडीशन में ले लेते हैं हम, जैसे इलनेस हो गया। इलनेस क्या है? आपका कंडीशन, बीमारी, एक नाउन है। क्या है? कंडीशन बताता है कि भैया वो किस कंडीशन में है इंसान, तो बीमारी में है, बीमार है वो ना, इलनेस हो गया। और अभी चाइल्डहुड ले लीजिए, बचपन, ये भी क्या है? आपका एक कंडीशन है, अवस्था ही है, जो कि क्या कहते हैं? नाउन है वो। उसके बाद एक्शन में अगर हम ले लेते हैं मूवमेंट, मूवमेंट जो है दोस्तों ये क्या होता है? एक्शन होता है। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि वाकई में नाउन के कितने भेद होते हैं, कितने पार्ट होते हैं नाउन का। जरा आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि हमारी वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के बीच मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे सारी वीडियो, सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता रहूंगा। और एक बात, आपको बिल्कुल मुफ्त में सीखने को मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यानी बेसिक चीजें, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों आगे चलते हुए हम बात करते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या लिखा गया है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब यह है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो हमारा नाउन होता है एक भैया नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब जो सभी वस्तुओं के नाम बतलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे
रमन हो गया, पेन, बुक, मुंबई, मैन, ऑनेस्टी, उसके बाद रामायण, गोल्ड, टी, कॉफी, ह्यूमैनिटी, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये क्या है दोस्तों आपके सब नाउन है। अब हम बात करते हैं नाउन के प्रकार, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए दोस्तों नाउन को हम दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आप लोगों ने सुना होगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबल नाउन का मतलब गणनीय संज्ञा जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब अगणनीय संज्ञा जिसको गिना ना जा सके। ठीक है ना? यानी वह नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या होता है भैया? काउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन वह होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं रखना तो काउंटेबल नाउन में तीन प्रकार के नाउन रखे जा सकते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को रखा जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन में हम रख सकते हैं मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा जा सकता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं हम नाउन के और भी प्रकार हैं, यानी इन प्रकारों को जो दो तरीके से बांटा जाता है ना, एक तो दो प्रकार से बांटा गया है और एक पांच प्रकार से बांटा गया है। तो जरा स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ नाउन के पांचों प्रकार के बारे में हम दिखाए हैं आपको। क्या क्या है? प्रॉपर नाउन है, उसके बाद क्या है दोस्तों? कॉमन नाउन है, उसके बाद क्या है? तीसरा कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद क्या है? मटेरियल नाउन है, उसके बाद क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक बात और, यदि आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, जो भी डेटा है इस डेटा का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, वहां हम आपको पीडीएफ क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नाउन के कैसे कैसे भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों लेकिन एक बार मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं। जब लोग सो रहे होते हो तब हम दोस्तों क्या कर रहे होते हैं? पढ़ रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन का। किसका? काउंटेबल नाउन। वाकई में काउंटेबल नाउन होता क्या है? देखिए लिखा गया है, बहुत शॉर्ट में डिफिनेशन देने का प्रयास किया हूं मैं। लिखा गया है द नाउन विच कैन बी काउंटेड। कहने का मतलब ये है भैया, वह नाउन जिसको गिना जा सकता है, वह नाउन जिसको गिना जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलता है? काउंटेबल नाउन बोला जाता है। तो जी हाँ, वह नाउन जो नाउन गिना जा सकता है उसको हम काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन में हम किन किन नाउन को रख सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम रख सकते हैं किसको? प्रॉपर नाउन को, और किसको? कॉमन नाउन को, और किसको? कलेक्टिव नाउन को। तो सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, जिन चीजों को गिनने में यानी उनके साथ नंबर लगाने पे अच्छा लगता है, वो सुनने में सही लगते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन। जैसे देखिए, अभी बोलते हो ना कि भैया मैंने एक आम खाया था, एक आम, एक आम। देखिए एक आम यानी एक दो बोलने में एक आम, दो आम, चार आम। और एक बात, अभी लोग बोलते हैं कि जो तारे होते हैं आसमान में, जो तारे हैं काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन वाकई में वो काउंटेबल हैं। हाँ बात की बात है, फिजूल बात है, उनका कोई गिनना नहीं चाहता, लेकिन काउंट तो करते हो। एक तारा, दो तारा, तीन तारा, इस तरीके से काउंट करते हो ना आप, यानी उसको काउंट किया जा सकता है, अर्थात वह क्या है? काउंटेबल नाउन के श्रेणी में आते हैं। अब जैसे अपने सर का बाल ले लेते हैं, बाल हो गया ना, लोग इसको कहते हैं कि भैया अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन नहीं, यह जो है यह भी एक काउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंट कर सकते हो। लेकिन कोई काउंट करना नहीं चाहता है भैया, कब तक बैठ के काउंट करोगे ना? काउंट देखिए, बोलते हैं ना भैया, अरे मेरे 10-10 बाल हैं, मेरे 10-10 बाल टूट रहे थे, आज मैं नहाया मेरे 10 बाल टूटे, होता है ना ऐसा? तो क्या करते हो, यानी काउंटेबल नाउन है ये सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत देखिए लिखा गया है द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब जब किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग की बात होती है, प्रॉपर पर्सन या प्लेस या थिंग की बात होती है, उस नाउन को भैया हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोला जाता है। जैसे क्या है आपका? अजय हो गया, अंकुर हो गया, मोहित हो गया, सीता हो गया, नीलू हो गया, रमन हो गया, राधा हो गई, ये सब क्या है भैया? प्रॉपर नाउन है। और किसके हैं? पर्सन के नेम है, सब किसके नेम है? पर्सन के नेम है ना। किसके नाम है? पर्सन के। और आगे चलते हैं, जैसे अभी हम ले लेते हैं क्या?
यहाँ दिया गया है, देखिए पर्सन का नाम जैसे कुछ दिया गया है, सॉरी पर्सन का हो गया ना, प्लेस दिया गया है। प्रॉपर प्लेसेस कौन थे, जैसे मुंबई, दिल्ली, उसके बाद सुल्तानपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, मतलब जो कुछ भी आप ले तो इंडिया, ये सब प्लेसेस है ना, ये सब क्या है दोस्तों, प्लेसेस यानी प्रॉपर प्लेसेस है, नाम उनका दिया गया है। उसके बाद प्रॉपर थिंग में हम देख लेते हैं, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, हिमालय, ये सब क्या है दोस्तों आपके प्रॉपर थिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं किसका, किसका देखेंगे उसके बाद, कॉमन नाउन का। भैया कॉमन नाउन होता क्या है, देखिए दोस्तों बताया गया है कॉमन नाउन में कि द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी जब हम भैया किसी साधारण प्रकार की, एक कॉमन प्रकार के व्यक्ति के बारे में, कॉमन प्रकार के प्लेसेस के बारे में, या फिर कॉमन प्रकार के थिंग्स के बारे में नाम लेते हैं, उनका जानते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, वो क्या होता है भैया आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे मैन, ओमेन, गर्ल, बॉयज, ये सब क्या है आपके भैया कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और जैसे ले लेते हैं हम प्लेसेज में, प्लेस में टाउन हो गया, स्कूल हो गया, कंट्री हो गई ना, ये सब क्या है आपके क्या है कॉमन नाउन है। और कॉमन थिंग्स में जैसे हम ले लेते हैं, थिंग्स में क्या है दोस्तों, थिंग्स में देखिए आपका है जैसे बुक, टेबल, पेन, मार्कर, मोबाइल, कंप्यूटर नो, ये सब क्या है आपके कॉमन थिंग है। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कौन सा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अरे भैया जिसमें समूह की बात होती है ना, किसमें समूह की बात होती है, वो क्या है कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे देखिए कह रहा है द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ ना, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, उसके बाद कह रहा अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग, यानी भैया वह नाउन जो शो करता है, डिनोट करता है क्या, ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों के समूह को ना। उसके बाद क्या, क्रिएच अदर क्रिएचर, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स यानी जीव जंतु जो होते हैं, जीव जो होते हैं उनके समूह को। उसके बाद क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं के समूह को जो निर्धारित करता है, बताता है, दर्शाता है, उसी को भैया हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब वो जरा आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल में देखिए दिया गया है कुछ ग्रुप्स आप पर्सन के ग्रुप हैं, जैसे बोलते हो ना अक्रू ऑफ सेलर्स, अक्रू ऑफ सेलर्स कहने का मतलब ये है नाविकों का समूह जो होता है, नाविकों का जो टोली होती है उसी को अक्रू ऑफ सेलर्स कहते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगला कौन सा है, अ टीम ऑफ, क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी जो प्लेयर होता है लोगों का, अब प्लेयर में कुछ लोगों की टीम होती है ना, कुछ लोग होते हैं उसमें, उसको भी भैया हम किस में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रख देते हैं। उसके बाद क्या है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अगर केवल स्टूडेंट्स कहते हो तो स्टूडेंट जात के सभी का बोध होता है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट बोलोगे आप, यानी एक पूरे क्लास के स्टूडेंट को नाम लेते हो, एक समूह की बात हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, सॉरी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब हम बताते हैं एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की जो आर्मी होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, कॉमन नाउन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का जो बेड़ा होता है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो गुच्छा होता है, अ बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, ये सब जो होती है भैया आपका कॉमन नाउन होता है, सॉरी कलेक्टिव नाउन होता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देखिए कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। लिखा गया है द नाउन विच कांट बी काउंटेड, यानी द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वह नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, अरे बबुआ बोलो क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोला जाता है। हाँ अभी सुने तो सही, जैसे वाटर हो गया, ऑनेस्टी हो गई, चाइल्डहुड हो गया, ब्रेवरी हो गया ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब काउंटेबल नाउन के सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं मटेरियल नाउन को। जैसे क्या है, कह रहा है द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, यानी भैया वे नाउन जो मटेरियल यानी पदार्थों को डिनोट करते हैं ना, जो नाउन पदार्थों को डिनोट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे आपका सिल्वर हो गया है, वाटर हो गया है, गोल्ड हो गया है, आयरन हो गया, ये सब क्या है भैया मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारे इमोशंस को,
क्वालिटी को, कंडीशन को, एक्शन को बताया, वो क्या होता है भैया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे ह्यूमैनिटी हो गया, ब्रेवरी हो गया, उसके बाद क्या है यहाँ चाइल्डहुड हो गया, विजडम हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब क्या है दोस्तों आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि शंकर एजुकेशनल अड्डा में किस तरीके से पढ़ाई होती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।